इस कैलेंडर की खासियत ये है कि कोई कैलेंडर खरीदेगा तो एक साल के बाद जैसे वेस्ट हो जाता है, तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बाद में इसके नीचे जो तारीख कट करके इन पिक्चर्स को फ्रेम करा लेते हैं, क्योंकि एक पिक्चर आदमी अमूमन लेता है तो 50 रुपए की मिलती है, तो उसके अंदर आपको कैलेंडर के अंदर आपको कैलेंडर आप यूज़ करते हैं और बाद में उसको पिक्चर्स के रूप में यूज़ भी कर लेते हैं। मेरा ध्यान यहाँ गया, एक तो ये भगवे रंग के जितने भी हमारे वेद हैं, उसके अलावा यहाँ आपने रामचरितमानस भी रखा हुआ है, उपनिषद रखे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण रखी है। तो मेरा सवाल ये था कि ये किताबें यहाँ रखने का औचित्य क्या है? अब जो हमारे लोग, जो बुद्धिवादी लोग हैं, जो तर्क करने वाले हैं, उनको असली साहित्य मिलना चाहिए ना, क्योंकि जो आजकल जो मार्केट में मिल रहे हैं उनके अंदर सब घाल-मेल है। राजनीति में जिस तरीके से बाबा साहेब का इस्तेमाल हो रहा है आजकल, चाहे वो अमित शाह का बयान हो या उसके बाद हम देखते हैं कोई भी चुनाव बाबा साहेब के नाम के बिना, नारे और पोस्टर के बिना तो पूरा होता ही नहीं है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं समझता हूँ हमें चौकन्ना होना है, क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियाँ और ज़्यादातर संगठन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को ले रहे, एक तरह से नाम को बेचने वाली बात हो रही है, लेकिन उनके विचारधारा पे चलने की और विचारधारा को लागू करने की बात अभी नहीं दिख रही है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला यानी कि वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन हर साल होता है और इस साल भी यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इस आयोजन में तमाम जो लोग हैं अपनी पसंदीदा किताबों को देखने, लेने और कई लोगों को अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, नई किताबों के बारे में जानना और किताबों की इस जादुई दुनिया से रूबरू होना। तो ऐसे ही तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमने भी सोचा कि हम भी चलते हैं और नई किताबें और जो कुछ भी अपनी पसंद की चीज़ें हैं उन किताबों को देखने का एक बार लुत्फ़ उठाएं। तो ऐसे में जब हम यहाँ आए तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम अलग अलग प्रकाशंस के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनकी बुक्स हैं और यहाँ फिर एक बार मेरी नज़र आकर रुक गई सम्यक प्रकाशन पर। तो यहाँ जब हम आए तो पिछली बार भी हमने आपको वीडियोस दिखाई थी इसकी, अगर आपको याद हो, लखनऊ से, और वहाँ पर इन्होंने एक नई चीज़ लाई थी, वो था इनका कैलेंडर, जो वार्षिक कैलेंडर था इनका। बड़ा ही खूबसूरत और बड़े ही तरीके से, सलीके से बाबा साहेब की बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरों के साथ इन्होंने उनके कुछ अनोखे कोट्स के साथ 12 महीनों के कैलेंडर्स को लाकर सुशोभित किया था, तो उसे हमने आपको दिखाया था। तो आज भी कोशिश करूंगी कि नया कैलेंडर आपको दिखाऊं। उससे पहले एक नज़र यहाँ रखी हुई तमाम किताबों पर, अलग अलग जातियों से रिलेटेड, जिस तरह आप देख सकते हैं, और उनके इतिहास के बारे में, किस तरीके से बौद्ध धर्म और उसका इतिहास एक के बाद एक आगे आता गया। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं राहुल साकृत्यायन की बुक है और फिर राजेंद्र प्रसाद सिंह की यहाँ पे भारत का प्राचीन भूगोल है। उनकी बहुत सारी किताबें यहाँ आपको मिल जाएंगी जो इतिहास से, बौद्ध इतिहास से रिलेटेड है, जिनके बारे में बहुत कम पढ़ा या सुना गया, उनको वो अक्सर बताते रहते हैं। तो यहाँ उनकी भारत का प्राचीन भूगोल, बौद्ध काल, ये आपको सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनकी ये किताब। उसके अलावा पासी समाज हो गया और जितने भी अलग अलग समाज हैं, चाहे वो कुर्मी समाज हो, उन सब की किताबें यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ एक लाइन से एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की कई किताबें जो कि इतिहास से रिलेटेड है, चाहे वो जितने भी भारत में यात्री आए, चीनी यात्री हेनसांग हो गए, इत्सिंग हो गए, इन तमाम यात्रियों की जो अपनी एक यात्रा रही, उस यात्रा के दौरान इन्होंने जो कुछ देखा, समझा भारत से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, उनका फाहियान की, देखिए ये जो यात्रा थी भारत की, उन्होंने वो सारी यात्राओं की जो उनकी एक यात्रा वृत्तांत था उसको लिखा और उसका ये हिंदी रूपांतरण यहाँ आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप जान सकते हैं कि जब वो यहाँ आए तो भारत का स्वरूप कैसा था, भारत में क्या उस वक्त प्रधानताएं थी और कौन सा धर्म जो था या धर्म जो था उस वक्त यहाँ सर्वोपरि था। तो इसको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आता है और ये एक लाइन से आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये 3-4 किताबें यहाँ रखी हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं और कुछ नई किताबें भी इस बार आई हैं जो आपको देखनी या पढ़नी चाहिए। तो अब सीधा आगे चलते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी अपनी पसंद की किताबें चुनने में व्यस्त हैं। इधर आ जाइए। यहाँ फूले शाहू अम्बेडकर मिशन और आज़ादी आंदोलन है। फूले शाहू अम्बेडकर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुजन समाज के लिए उनके जो क्रांतिकारी योद्धाओं में से एक रहे हैं, तो उन सब के यहाँ पे आपको नाम भी मिलेंगे और उनकी जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ये भारत का संविधान
कुछ अलग रूप में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल वैसी ही रेप्लिका एक तरीके से ये बनाई गई है, जो भारत का संविधान है बिल्कुल उसी तरीके से एक छोटी सी रेप्लिका आपको यहाँ पे मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ और भी किताबें हैं जो कि अलग अलग विषयों पर हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ बौद्ध धर्म और उसके विकास और विस्तार से संबंधित किताबें जानने को मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको इसमें दिलचस्पी है, इतिहास में दिलचस्पी है, इतिहास को जानने में दिलचस्पी है, सच्चाई निकालने और खोजने में दिलचस्पी है, तो यहाँ की ये किताबें आपको बहुत मदद कर सकती हैं। हमारी जो महिला सशक्ति की मिसाल दो महिलाएँ जो रही हैं, चाहे फिर वो हमारी फातिमा शेख हो या रमाई हो, उन तमाम लोगों के बारे में भी, सावित्रीबाई फूले, इनकी भी बारे में आपको यहाँ किताबें मिल सकती हैं। ये शांति स्वरूप बौद्ध जी ने लिखा है, जिन्होंने सम्यक प्रकाशन की शुरुआत की थी, और इन तमाम नारियों के बारे में भी एक लाइन से आप देख सकते हैं, जितनी भी वीरांगनाएं रही हैं उनके बारे में। और यहाँ कपिल जी भी हमारे साथ आ गए हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि नया क्या लेके आए हैं आप अपने पाठकों के लिए? इस बार नया तो बहुत कुछ लेकर आए हैं। इस बार कम से कम 125 टाइटल यहाँ बुक फेयर के अंदर लेकर आए हैं। और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चर्चित हो रहा है, इस वक्त जो हम जो ब्लैक वाला गोल्डन संविधान जो लेकर आए हैं, जो आपने देखा होगा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मैं जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा, इस संविधान को जैसे आप देखेंगे, ये हमने हिंदी में और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर ये निकाला है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इसकी खूबसूरती भी आप इसकी देखेंगे तो जैसे कि आप देखिए, ये है ना, मेटेलिक शीट के ऊपर है और अंदर पूरा कलर इसको दिया गया है ना, इस तरीके से। ये देखिए आप, तो बहुत सुंदर करके हमने इसको निकाला है और इसका बॉक्स पैकिंग है ये। और इसके अलावा बहुत सारी किताबें निकाली हैं। और आपके कैलेंडर की काफ़ी चर्चा रहती है, पिछली बार भी मैंने दिखाया था। रहता है, पर आप जैसे बुक फेयर में आया तो अब हमारे पास कैलेंडर ज़्यादा बचा भी नहीं है अब। अच्छा। है ना, तो वही मैं कहने वाली थी कि मैं यहाँ काफ़ी स्टॉल्स पे घूमी, पर आपके यहाँ काफ़ी भीड़ है। ख़त्म हो चुका था, पर ये बुक फेयर के लिए हमने थोड़ा स्पेशल बचा के रखा था। तो ये देखिए आप, ये इसकी पूरे इंडिया ही नहीं, ये पूरे दुनिया के अंदर जाता है कैलेंडर। ये जितने NRI लोग हैं, विदेशों में रह रहे हैं, वो सब लोग हर साल अपने लिए मंगाते हैं कैलेंडर बांटने के लिए। ऐसे ही हमारी एक जय भीम डायरी है, वो भी बहुत चर्चित है। और एक हमारा छोटा जय भीम कैलेंडर आता है, जो हर गांव में, हर घर में, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा वो पसंद किया जाने वाला है। जो कम लो बजट वाले लोग हैं, उसको अपना जय भीम कैलेंडर लेते हैं। इसमें जो तस्वीरें होती हैं ना, अक्सर वो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं। इस कैलेंडर की खासियत ये है कि कोई कैलेंडर खरीदेगा तो एक साल के बाद जैसे वेस्ट हो जाता है, तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बाद में इसके नीचे जो तारीख कट करके इन पिक्चर्स को फ्रेम करा लेते हैं। क्योंकि एक पिक्चर आदमी अमूमन लेता है तो 50 रुपए की मिलती है, तो उसके अंदर आपको कैलेंडर के अंदर आपको कैलेंडर आप यूज़ करते हैं और बाद में इसको पिक्चर्स के रूप में यूज़ भी कर लेते हैं। यही इसकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा ये है। और इस बार भी इस पे कोट्स लिखे हैं कुछ? हाँ, कोटेशन होती हैं, कोटेशंस होती हैं हर बार। हाँ, कोटेशन हर पेज पर लॉस्ट ट्राइज आर नेवर रीगेन्ड। हाँ, बाय बेगिंग एंड बाय। तो ये भी चेंज हुए हैं हर साल। ये कोटेशंस भी चेंज हुई हैं, सिर्फ फोटो ही नहीं। हर साल चेंज होता है, कोई पिक्चर कभी रिपीट नहीं होती। एक एक करके ये हम आ गए मई में। देखिए आप, ओके, ये है। चलिए, कितनी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें जो कभी आपने देखी नहीं होंगी बाबा साहेब की अक्सर। ये देखिए आप, बर्थ नेवर डिसाइड्स वर्थ। ये आपका जो जन्म है वो कभी भी आपका वर्थ, आपका मूल्य डिसाइड नहीं करता है। आपके जो कर्म होते हैं, जैसे कि बाबा साहेब के साथ है, वो डिसाइड करता है कि आपकी कीमत क्या होगी, आपका वर्थ क्या होगा। दैट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच सर। तो इसकी काफ़ी डिमांड होगी? काफ़ी डिमांड रहती है हमेशा। एक ही पीस बचाइए? नहीं बचे हैं, कुछ मेले के लिए हमने रोक के रखे थे, बाकी कैलेंडर हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ये काफ़ी खूबसूरत आपने चीज़। और इसके अलावा आप कह रहे थे आपने डायरी शुरू की है? एक हमने डायरी निकाली है अपनी, जय भीम डायरी। देखिए आप, ये बहुत सुंदर है। जय भीम डायरी, इसके अंदर हर तारीख के अंदर आप देखेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में इसमें काफ़ी जानकारी हमने दी है, और हर पेजेस के ऊपर, हर तारीख के ऊपर जो जैसे कैलेंडर में देते हैं उसी तरीके से देने का प्रयास किया है। और यहाँ पुस्तक मेले में आने वालों को जो 500 रुपये की खरीद कर रहा है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एक डायरी दे रहे हैं।
अच्छा, मैं युवाओं को देख रही हूँ, आपके स्टॉल में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी युवा आ रहे हैं और पुस्तकें देख रहे हैं। तो युवाओं में जो क्रेज़ है आजकल बाबा साहेब को लेकर, जी जी। वो देख के कैसा लगता है? युवाओं की मैं तो अभी पूरा क्या कहते हैं आपका नागपुर होकर आया हूँ, लखनऊ होकर आया हूँ, पटना होकर आया हूँ, इलाहाबाद होकर आया हूँ। इन सभी जगह जो सबसे हमारा उज्ज्वल पक्ष निकल कर आया है प्रकाशन का, इसका 70% युवाओं ने खरीदारी की है। तो ऐसा मतलब क्या लगता है, ऐसा क्या कारण है जो युवा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल? इसका मेन कारण यही है कि भाई हमारा साहित्य कभी मिला नहीं करता था और आज सम्यक प्रकाशन के माध्यम से उनको साहित्य मिल रहा है, तो लोग लेने को लालायित रहते हैं। एक और चीज़ है, चलिए आगे चलते हैं। मैं आपसे ज़रा पूछना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने तमाम जो किताबें थी आपकी वो देखी। कैसे हो? बस आशीर्वाद। ठीक है, चलिए सर से बात कर। अच्छा, हाँ। तो यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी भी हैं और जैसा मैं आपको बता रही थी कि पूरे स्टॉल में सबसे ज़्यादा भीड़ अगर मुझे किसी स्टॉल पे दिख रही है तो वो यहाँ दिख रही है। सर, यहाँ मैं भी सर से भी पूछ रही थी, युवाओं की भीड़ मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है। तो ऐसा क्या है जो युवाओं को यहाँ खींच कर ला रहा है पूरे स्टॉल्स, पूरे बुक फेयर में? मुझे लगता है कि अब लोग धीरे धीरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और उसके फ़ायदे क्या है उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और ये चीज़ जाननी है तो मुझे लगता है सम्यक प्रकाशन से बेहतर कोई प्रकाशन दूसरा हो नहीं सकता, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में बसे वो लोग जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, उनकी किताबों को अगर कहीं छापने का काम किया या उनकी आवाज़ को आवाज़ देने का काम किया तो वो सम्यक प्रकाशन ने किया। और मुझे खुशी है कि उसके फाउंडर शांति स्वरूप बौद्ध जी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका प्रकाशन पूरे दुनिया को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहित तमाम जो महापुरुष देश में हुए हैं, ख़ासतौर पर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते थे, उनकी सोच को और सामाजिक न्याय की जो बात करते थे उनकी सोच को जग जग तक, जन जन तक पहुँचाने का काम सम्यक प्रकाशन ने किया है। और इसीलिए जितने भी स्टॉल लगे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ भीड़ होने का कारण यही है कि लोग आकर्षित होकर अनायास ही सीधे सम्यक प्रकाशन की तरफ चले आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ उनको जो वो खोजने आए हैं वो किताबें ज़रूर सम्यक प्रकाशन पे मिलेंगी। राजनीति में जिस तरीके से बाबा साहेब का इस्तेमाल हो रहा है आजकल, चाहे वो अमित शाह का बयान हो या उसके बाद हम देखते हैं कोई भी चुनाव बाबा साहेब के नाम के बिना, नारे और पोस्टर के बिना तो पूरा होता ही नहीं है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं समझता हूँ हमें चौकन्ना होना है, क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियाँ और ज़्यादातर संगठन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम को ले रहे, एक तरह से नाम को बेचने वाली बात हो रही है, लेकिन उनके विचारधारा पे चलने की और विचारधारा को लागू करने की बात अभी नहीं दिख रही है। और हमें बेहद चौकन्ना होकर चलना है और बाबा साहेब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि भारत का विकास उस विचारधारा में छुपा है, भारत की अर्थनीति उस विचारधारा में छुपी है, भारत में तमाम मजदूर किसान उनका कैसे तरक्की उनको मिलेगी वो उनकी विचारधारा में छुपी है। उनके विचारधारा से एक आधुनिक भारत, एक सशक्त भारत कैसे बने, यहाँ से भुखमरी कैसे कम हो, शिक्षा के क्षेत्र में लोग कैसे आगे बढ़े, ये सारा मार्गदर्शन मैं समझता हूँ इस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा में है। तो उस विचारधारा को तो अब सब लोग वोट के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं, उनके नाम को, विचारधारा को नहीं। विचारधारा से उनका कोसों रिश्ता नहीं है, बल्कि हो तो ये रहा है कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। तो उससे बाहर निकल के विचार पे चलना पड़ेगा। बिना विचार के मुझे नहीं लगता कि देश आगे बढ़ेगा, या उसमें राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं वो अपना काम करें, उन्हें तो वोट चाहिए, लेकिन समाज को चाहिए कि वो जागरूक होकर चले, आंखें खोल के चले और सच को जाने बिना किसी के बहकावे में ना आए। बहुत शुक्रिया सर। कपिल जी आ जाइए थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, ये एक बार दिखा दीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये शुरू से मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके स्पीचेज़ हैं अलग अलग जगहों पे और अलग अलग, हाँ, उनकी राइटिंग्स हैं छोटे छोटे। हाँ, ये छोटे छोटे उसमें बुकलेट्स में आपको मिलेंगी जो आप पढ़ सकते हैं, अगर तमाम आप एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं। और इधर आ जाइए, हाँ इधर आ जाइए, एक्सक्यूज़ मी। कपिल जी, मैंने सारी पुस्तकें देखी, सारी किताबें देखी, मेरा ध्यान यहाँ गया, एक तो ये भगवे रंग के जितने भी हमारे वेद हैं, उसके अलावा यहाँ आपने रामचरितमानस भी रखा हुआ है, उपनिषद रखे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण रखी है। तो मेरा सवाल ये था कि ये किताबें यहाँ रखने का औचित्य क्या है?
अब जो हमारे लोग, जो बुद्धिवादी लोग हैं, जो तर्क करने वाले हैं, उनको असली साहित्य मिलना चाहिए ना। क्योंकि जो आजकल जो मार्केट में मिल रहे हैं उनके अंदर सब घालमेल है। जैसे कि अभी विवाद भी छिड़ा था वाला शूद्र पशु और नारी वाला ताड़न के अधिकार, तो वो ताड़न नहीं, हमारे में ताड़न ही मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को डिबेट करने के लिए उनको असली साहित्य उनको प्रदान करना चाह रहे हैं, ताकि उनको सही साहित्य मिले और पढ़ें, ताकि वो आगे तर्क में उनको कहीं पर मात ना खानी पड़े। अब जैसे आप ये कह रहे हैं उपनिषद, तो सुरेंद्र अज्ञात जी हुए हैं, काफ़ी अपने वो हैं, तो इनकी देखिए उपनिषद आज इनकी उपयोगिता, तो इसके अंदर उन्होंने बुद्धिवादी तरीके से बताया कि भाई इसकी क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पर जो भी साहित्य मिलेगा आपको बुद्धिवादी मिलेगा। और अगर हमारे पास वेद हैं तो हम लोगों को सही चीज़ उपलब्ध कराना चाह रहे हैं कि भाई वो सही तरीके से डिबेट कर सके। लोगों को चाहे कैसी भी हो, जानकारी सही होनी चाहिए। तो सही जानकारी चाहे कहीं से भी आई हो, उसको सही तरीके से लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लोग आजकल बढ़ चढ़कर ये वेदों के सेट ले रहे हैं, क्योंकि आजकल तर्कवादी हो रहे हैं। आज बाबा साहब के कारण लोग हमारे पढ़ लिख कर इतने ज्ञानवान हो रहे हैं, तो उनके लिए हमें ये रखना पड़ता है, बिल्कुल रखना पड़ता है, ताकि जो भी ज़रूरत हो वो एक ही प्रकाशन से आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और सही बात आपने कही कि एक अच्छा प्रकाशन जो कि सही आपके लिए बुक्स लेकर आए, सही तथ्य लेकर आए, ये बहुत ज़रूरी है, तार्किकता के आधार पर, जो कि उसकी कसौटी पर सही मैं बताना चाहूँगा, ये बाबा साहब का जो राइटिंग एंड स्पीचेस का जो सेट है, उसके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण है इंडिया के अंदर, तो ये चांगदेव भवन राव खैर मोड़े हैं, जिन्होंने मराठी में ये किया था। ये बाबा साहब के सानिध्य में ही इसके ऊपर काम हुआ था। कम से कम 5 खंड तक बाबा साहब ने इसके अंदर इनकी मदद करी, और उसके बाद बाबा साहब नहीं रहे, तो ये इन्होंने ये मराठी के अंदर किया। तो हमारे पिताजी अपने जाने से पहले ये महत्वपूर्ण काम कर गए कि इन 12 खंडों को, जो कि बाबा साहब का जीवन और चिंतन है, ये पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जानकारी सेट के अंदर मिलती है, और ये हिंदी के अंदर आ चुका है। पिताजी हमारे कोरोना में जाने से पहले 12वां खंड आ चुका था, पर वो देख नहीं पाए, पर वो ये महत्वपूर्ण कार्य अपना करके गए हैं, जो कि जिसके लिए समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। ऐसे कहते हैं किताबों की कीमत नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर ये पूरा सेट लेना हो तो किसी को कितने का पड़ेगा? ये सेट 4300 रुपये का सेट है। इसके अंदर हम डिस्काउंट भी देते हैं, जबकि पहले ये मराठी में छप रहा था, आज से 15-20 साल पहले 4500 कीमत उसकी तब थी, जबकि उसकी क्वालिटी भी बहुत डाउन थी। और आप देख रहे हैं हमारी किताबों की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और आज के दौर में भी 4300 उसका सेट है, जबकि वो 15 साल पहले मराठी के अंदर वो 4500 का सेट था। बहुत शुक्रिया आपका कपिल जी, और हम कोशिश करते हैं कि और जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो कुछ काम की चीज़ें हैं, उनको भी हम लोगों तक पहुंचाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं आ पाते या जो कहीं और बैठे हैं दूसरे शहरों में, देखना ज़रूर चाहते हैं। कपिल जी, एक चीज़ और है, अगर कोई यहाँ आना चाहे, किसी की मंशा हो आने की, तो ये आप ज़रा उनको बता दीजिए। वैसे तो दिल्ली के प्रगति मैदान में ये बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसके अलावा कब तक रहेगा यहाँ पर, आप कब तक मिलेंगे लोगों को, कहाँ मिलते हैं? ये मेला अभी कल चुनाव के कारण एक दिन रद्द हो गया था, तो मेले की एक अच्छी बात है कि मेले के 2 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। अब समय 11 बजे से लेकर 8 बजे नहीं, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है। और हमारा स्टॉल हॉल नंबर 2 के अंदर M2 यहाँ पर आएंगे सम्यक प्रकाशन पर। तो यहाँ पर हम 9 तारीख तक हैं, उसके बाद अपना पश्चिमपुरी जो हमारा मेन ऑफिस है, वहाँ पर हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हमेशा उपलब्ध रहते हैं जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका। और मैं आपको कुछ और खूबसूरत मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं, वो भी आपको दिखा दूँ। एक्सक्यूज़ मी, एक सेकेंड। यहाँ कुछ छोटी छोटी की चेन्स हैं, बहुत लोगों को इसका भी शौक होता है, तो वो भी ये ले सकते हैं। मैं अम्बेडकर बोल रहा हूँ। ये एक छोटी सी, काफ़ी सुंदर सी बुकलेट है। इसमें बाबा साहेब की बड़ी खूबसूरत बातें जो वो कहते हैं, और अक्सर हमारे मुंह से भी आप सुनते होंगे। तो ये जो कोट्स हैं उनके, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ लगी मुझे। अगर आप ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन बाबा साहेब की सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी कुछ छोटी छोटी लाइनें भी बहुत गहरा असर कर देती हैं कई बार। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं। मैंने किसी एक जाति या एक समूह के लिए काम नहीं किया है। जिसे मुझ पर भरोसा नहीं है वो संविधान पढ़े, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये काफ़ी सुंदर लगा मुझे। ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, और अपने लिए तो ज़रूर ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ तमाम किताबें हैं, और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स भी हैं जो आप ले सकते हैं और किसी को दे सकते हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।